अगो इंस्पेक्टर, मुझे यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया। कुछ दिनों के लिए एल्विश भाई ने पूरे परिवार को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा है। मैं उन्हें क्यों मारूंगा भाई? लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी, गन भी उन्हीं के पास थी। अच्छा, तो एल्विश भाई ने उन पर हाथ रख रखा है। ये पूरा सिस्टम एल्विश भाई के आगे नंगा नाचता है। बाबा का लेफ्ट हैंड उसी ने मारा है तेरे भाई को। ये सारा गेम ना इंटरेस्ट का है, जो कि मुझे तेरी स्टोरी में आया है। मैं यहाँ आया तो पैसा कमाने था, पर अभी शहर को साफ करके ही यहाँ से जाऊंगा। आज से मेरा नया घर जिला गुड़गांव। कराया अंतिम संस्कार, कर दी अपनी जिम्मेदारियां पूरी। यही करने आया था ना तू यहाँ? बोल, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? बोल, बोलता क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हैं आंटी आप? क्यों, क्या गलत बोल रही हूँ? क्या सपने दिखा कर आया था मुझे कि भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा? ये कंधा मिलाया तूने, 4 कंधों पर लेके गया मेरे बेटे को। ये किया तूने। दे जवाब, मुझे सुनाई नहीं देता तुझे? इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है आंटी। ये तो खुद को पुलिस वालों के हवाले करने जा रहा था, भैया ने मना किया। बहुत प्यार करता था भैया से। ये दिख रहा है इसका प्यार। इसका भाई मर चुका है और इसकी आंख में एक आंसू तक नहीं है। बेजुबान बना खड़ा है। तू ऐसे नहीं बच सकता, तुझे जवाब देना पड़ेगा। आंख से आंसू निकलने भी नहीं चाहिए माँ। अगर ये आंसू निकल गए तो दिल हल्का पड़ जाएगा, और अगर दिल हल्का पड़ गया तो भाभी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जब तक वो लोग जिंदा हैं तब तक ना मेरी आंखें गीली होंगी ना तेरी। ये क्या बोल रहा है दीपक? तू अकेला उन लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? अब तू क्या चाहता है, भाई के बाद तुझे भी खो दें? मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चल लेते हैं। यहाँ अब कुछ नहीं बचा। सही बोल रहा है जो भी नाम है इसका। वैसे तेरी शक्ल देख कर लगता नहीं तू इतनी समझदारी की बातें करता होगा। और देख भाई दीपक, जो होना था वो हो गया, अब उसे कोई बदल तो सकता नहीं। तो भाई तेरी भलाई इसी में है, जो हो चुका ना उसको भगवान की मर्जी समझ के भूल जा। देख तेरे को एक बात बताऊं, जिसने भी तेरे भाई को मारा था ना, उसको तो एल्विश ने तेरे सामने थाली में परोस दिया था भाई। अब रही बात बाबा और मंत्री की, तो सच्ची बात बताऊं ना, ये तेरी औकात और पहुंच दोनों तबार है। तो समझदारी इसी में होएगी, तो फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांध और गांव को लौट जा। जितनी मदद आप लोगों ने करनी थी उतनी कर दी। बोल देना एल्विश भाई को, अब इस शहर की किस्मत मैं लिखूंगा। अब या तो बाबा रहेगा या फिर मैं। देख दीपक भाई, एक तरह से बात बोलूं, तेरे में जो जोश है ना वो देख के बड़ा सुकून मिला, पता ना क्यों। खैर छोड़, जो भी तेरा संदेशा है, जो भी तूने कही है ना, वो मैं 100% एल्विश भाई तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे खत्म और मैं निकलता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। क्या भेजा था और क्या बन गया है तू? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? खूनी है तू यहाँ एक दिन भी नहीं रुकेगा। बस अब तू मेरे साथ वापस चल। पागल हो गया है तू गांव में ही ठीक था। ये सही नहीं है दीपक, अपनी माँ और भाभी के बारे में सोच। इनका अब तेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अगर मुश्किल है समझना तो ये समझ ले कि तूने अपने एक नहीं दोनों बेटों को खो दिया है। भाभी को लेकर कहीं दूर चली जा, यहाँ रहकर मेरा इंतजार मत करना। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है? अब कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी, पर मुझसे दूर, बहुत दूर। दीपक रुक जा बेटा। दीपक, बाबा भाई तुम चिंता मत करो, उसकी गर्दन काट के लाऊंगा तुम्हारे सामने। ठीक है भाई। साले दारू पीते रहोगे, उसे ढूंढोगे भी।
अबे तू कौन है? यहाँ का प्रसाद बट रहा जो खड़ा है। चल निकल यहाँ से। अरे निकल रहा है ठोकू। गुड़गांव में अजीब सी अफरा तफरी है। आज तक जिस आदमी का खौफ था, आज उसके लोग खुद खौफ में हैं। एक के बाद एक करके बाबा की गैंग का सफाया हो रहा है। आमजन डरा हुआ भी है और खुश भी है, लेकिन कौन है इसके पीछे? ना तो वो चेहरा पहचान में आया है, ना ही उसका नाम। अटकलें हैं कि एल्विश गैंग इसके पीछे है, लेकिन ना तो इसका कोई सबूत मिला है, ना ही वजह। क्या बात कर रहा है? उसने मंत्री साहब को ठोक दिया। हाँ सर, वो भी घर के अंदर घुस के। सुबह से न्यूज वाले यही खबर दिखा रहे हैं। सर, जब मंत्री को मार सकते हैं तो हम तो है क्या? साला इस शहर में हो क्या रहा है? पहले गुंडे आपस में लड़ते थे, लेकिन अब उसने जाके मंत्री को ठोक दिया। सर मुझे तो डर लग रहा है कभी हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। अबे नौकरी से निकाल दे वही ठीक है, वरना रोज रोज बुला के रिमांड लेंगे, उसका क्या करेंगे? हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये बाबा पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया है। कुत्ते नहीं हो तुम। एसपी साहब, कुत्ते तो वफादार होते हैं, और तुम लोगों ने तो नमक खाया जनता का और वफादारी करते हो उस बाबा की। शुक्र मनाओ, एक अनजान आदमी गुड़गांव आया और गुड़गांव को हिला के रख दिया। जिन गुंडों को तुम्हें ठोकना चाहिए ना, उन्हें वो ठोक रहा है। तो सर हम कुछ करें नहीं, उसे ऐसे लोगों को ठोकने दे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, वो बहुत जरूरी है। और अगर ये ऐसे ही अपनी धुन में सवार रहा ना, तो वर्दी के साथ साथ इज्जत भी जाएगी। ऐसे इंसान से हाथ मिला लेने में ही भलाई है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कौन है, तो जरा मीटिंग फिक्स कराओ उसके साथ। साला हम भी तो देखें कि गुड़गांव में इतने कम वक्त में इतनी धाक किसने जमाई है। जी सर, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूँ। आपने बोल दिया तो हो गया ना सर। कालू, एक दोस्त होने के नाते तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने भाई के लिए एक आखिरी काम करेगा? कैसी बात कर रहा है यार दीपक? एक तरफ भाई बोल रहा है और दूसरी तरफ पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। तू सिर्फ ऑर्डर करना क्या है? हम दोनों यहाँ शहर में काम करने और पैसा कमाने के लिए आए थे, ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक हो सके। पर चीज़ें खराब होती ही चली गई। उस बाबा वाले मैटर को मैं अपने आप देख लूँगा, उसमें तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक तुझे घर वालों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तेरी। अब तू उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा, ये तुझे सोचना है। हाँ, तो तुझे क्या लगा मैं यहाँ बैठे बैठे फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ क्या? बिनोमो ऐप के बारे में तो तूने सुना होगा। ये क्या है? ये एक बहुत ही आसान सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे तू ट्रेडिंग करके पैसा कमा भी सकता है और 24 घंटे में कभी भी अपना पैसा निकाल भी सकता है। पर ट्रेडिंग तो आती नहीं मुझे। बहुत ही आसान है, और कुछ समझ नहीं आए तो पूरा चैट स्पोर्ट भी है। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। ये देख, ये है बिनोमो। इसमें मेरे पास रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों है, दोनों में ही पैसा है। तो अब हम करते हैं 5 सेकंड की ट्रेड। पहले यहाँ गए, फिर गए 5 सेकंड पे, अब यहाँ क्लिक किया। मुझे लगता है ये ट्रेड ऊपर जाएगी, तो अब पे लगा देते हैं। देखा, आ गए ना पैसा। इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल है ही नहीं, और इसके अलावा तुझे वेलकम बोनस भी मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर। अनलिमिटेड डेमो अकाउंट्स, ट्रेनिंग और यहाँ टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं, जिन्हें जीतने पर प्राइजेस भी मिलते हैं। अगर वीआईपी क्लाइंट हो तो एक पर्सनल मैनेजर, ज़्यादा प्रॉफिट और गिफ्ट बोनस जैसे फ़ायदे मिलेंगे। और पैसा विड्रॉ करने पर कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ती। यूज़ करके देख, जो डाउनलोड लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर ले अभी। सही है, ये तो मैं भी डाउनलोड करता हूँ। पर फिलहाल तो मुझे किसी से मिलने जाना है। तू कर, मैं आता हूँ। पता नहीं था पुलिस वाले अरेस्ट करने की जगह ऐसे टाइम देकर मिलने के लिए बुलाते हैं।
टाइम अच्छा चल रहा है तेरा, इसलिए सोचा कि तुझसे मिल लूं। और वैसे भी जिसने सारे गुड़गांव को सर पर उठा रखा है उससे तो मिलना ही था। अच्छा लगा तुझसे मिलकर। गुड़गांव की पुलिस फोन कर कर अरेस्ट करने के लिए बुलाती है क्या? वैसे मेरा अभी कोई इरादा है नहीं पकड़े जाने का, काम बाकी है मेरा। अभी तू ना इतना बड़ा हुआ नहीं कि पुलिस तुझसे पूछकर तुझे गिरफ्तार करेगी। बाबा की छोटी उंगली के भी बराबर नहीं है तू। जिला गुड़गांव में ना तुझे अपनी धाक जमाने में बहुत वक्त लगेगा, और देख के लगता नहीं कि तेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। तुझे मुझसे क्या चाहिए वो बता। मेरी माँ ना तेरे ही गांव से, तो सोचा कि तुझे प्यार से समझा दूं। देख, मंत्री को मारना कोई बड़ी चीज नहीं थी। सामाजिक आदमी था, वोट मांगने के लिए इधर से उधर भटकता रहता था। पर बाबा, वो तेरी पहुंच से बाहर है, तू उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो खामखा अपनी मौत को क्यों दावत देना? ये विचार अपने दिमाग से निकाल दे। ओह, तो तू बाबा का चमचा है, उसे बचाने की कोशिश करने आया है। देख, वो तू कुछ भी सोच ले, मेरा काम था कि तुझे आखिरी बार समझा दूं। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। सुन ली मैंने तेरी। अब तू जाके उस बाबा को बोल, जहां छुपना है छुप ले, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। या तो वो रहेगा या मैं। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तू जाने। और बाबा, बस याद रखियो कि तलवार कभी भी गर्दन पर लटक सकती है। चलता हूं। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बेशक गधा पाल लो, पर बहम मत पालो। उसे क्या लगता है वो मुझे मार देगा, इस डर से मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। हमारी तो मार्केट में इज्जत ही ना रही यार। मैं चाहता तो उसको वहीं अरेस्ट कर लेता, पर फिर मैंने सोचा कि उसको आपके हवाले छोड़ दूं। आखिर मैं भी तो शेर को शिकार करते हुए देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही करा एसपी तूने। अगर तू उसे अरेस्ट कर लेता तो मैं पुलिस स्टेशन में घुस के मारता। उसने मेरे आदमियों को जो मारा है, उसे क्या लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा? कुत्ते की मौत मरेगा वो, तू देखता जा एसपी। गांव जा रहा हूं मैं, माँ और भाभी को साथ लेकर। वो जाना तो नहीं चाहते तुझे इस हाल में छोड़ के, पर बहुत मुश्किल से माने हैं। हो सके तो एक बार उनसे मिल लेना, शायद उन्हें अच्छा लगे। जा तू यहाँ से, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता। मुझे चिंता हो रही है तेरी। दीपक मेरे भाई, सब कुछ सही तो हो जाएगा ना? जो कुछ भी हुआ उससे बुरा तो अब क्या ही होगा। कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे हो क्या गया है? अब क्या दुनिया ही खत्म हो गई है? भाई मेरे, होश में आ। अब भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोया नहीं जा सकता। वक्त रहते चीजें संभाल ले दीपक, हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। अगर ये वक्त भी तूने नफरत और बदले में निकाल दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। उन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। अब जब तक मैं उन लोगों को खत्म ना कर दूं या खुद खत्म ना हो जाऊं, मैं नहीं रुकूंगा। तू खुद उन लोगों की तरह होता जा रहा है। बुरा मत मानना, पर मुझे खुद को तुझसे डर लगने लगा है। ये एसपी तुझे क्यों कॉल कर रहा है? चाहता क्या है ये तुझसे? मत उठा तू इसका फोन। ये एसपी मुझे सही आदमी नहीं लगता। बोल एसपी। अरे वाह, सीधा एसपी। बड़ी अकड़ आ गई है तेरे में तो। खैर छोड़, मैंने तेरे को इतना बताने को फोन किया है कि पूरे गुड़गांव में तेरे ही चर्चे हो रखे हैं। वायरल हो गया तू। काम क्या है वो बता। काम तो तेरा था, इसलिए फोन करा था। बड़ी जाती हुई तेरे परिवार के साथ। मैं भी तेरी तरह गांव से आया था, सोचा कुछ बनूंगा, मगर हुआ क्या, ऐसे गैंगस्टरों का पिल्ला बनकर रह गया। अब सोचता हूं कि तेरे लिए कुछ कर लूं ताकि अपने पाप कम कर सकूं। चलो देर से ही सही, किसी को तो इंसानियत याद आई। देख दीपक, बहुत दिनों बाद बाबा बाहर आ रहा है, और अगर एक बार वो बाहर आया तो सबसे पहले तेरा गेम बजाएगा। इससे पहले कि वो एक्शन में आए, तू उसका काम निपटा दे। वो कहाँ है, उसकी लोकेशन मैं तुझे बताऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि एक बार तू बाबा का गेम निपटाएगा, उसके बाद तू खुद को मुझे सरेंडर कर देगा। मुझे बस बाबा चाहिए, बदले में तुझे जो करना है तू कर। बाबा खत्म, मेरा किस्सा खत्म।
और तेरी ड्यूटी शुरू। बाबा तुझे वहीं मिलेगा जहां तूने उसके लोगों को मारा था। बड़ी आसानी से मिल गया तू तो। मुझे तो लगा था तू कुछ दिन और जिएगा, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं। ओहो, फंस गया यार मैं तो। तुझे ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? पर मुझे मारने की इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार इधर तो देख ले। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुझे मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं इतनी आसानी से तुझे बोलूंगा कि आवेल मुझे मार? तुझ जैसे लोग घर वालों के सर पे बंदूक लगाकर ही लोगों को डरा सकते हैं। यही है तेरी पावर, क्योंकि तेरी खुद की तो कोई औकात है नहीं। पहले तो उस मंत्री का पालतू कुत्ता था और अब तू एक लावारिस कुत्ता है। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं। पहले तू एक काम कर, जो खिलौना मुझे दे दे, इतना मत सोच। अब मुझे एक बात बता, तू अपने घर वालों को बचाएगा या फिर मुझे मारेगा? मुझे समझ ना आ रहा। कालू, तुम और भाभी को लेकर निकल यहां से, निकल। सूल और वादे का पक्का निकला तू। टाइम से पहले ही आ गया। मेरा काम अब खत्म हुआ एसपी, अब तू अपना काम शुरू कर। भाई वाह, सिस्टम है। गुड़गांव के सबसे बड़े भाई को तूने पकड़ ही लिया एसपी। वैसे देखा जाए तो गुड़गांव की आधी गंदगी तो तुमने खत्म ही कर दी। ना बाबा रहा ना मंत्री। सब दीपक भाई का कमाल है। देखो बाबा को मारकर कैसे हमारे पास आ गए। और कुछ भी बोलो, बहुत तगड़ी प्लानिंग करी कटारिया भाई आपने। एक तीर से दो शिकार करना कोई आपसे सीखे। शुक्रिया शुक्रिया एसपी साहब। पर मैं एक बात बताऊं, शायद शहर के ना सबसे बड़े भाई, सबसे बड़े डॉन को समझ नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये टपकन तो वाला है ही, तो इसको जाने से पहले सच्चाई से रूबरू करवा दे। मैं देख भाई दीपक, गुड़गांव का केवल एक मालिक है और वो है अपना एल्विस भाई। ये बाबा ने नाक में है ना बहुत दम कर रखा था एल्विस भाई के। फिर तू आ गया गुड़गांव का उभरता सितारा। एल्विस ने तुम्हें बहुत सहारा दिया, तेरे भाई को बहुत सहारा दिया, पर मौका मिलते ही बाबा के आदमियों को पैसे दिए और तेरे भाई को ना रोड पे ऐसे भगा भगा मारा। क्या इसके भाई को बाबा ने नहीं मारा? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ना ना, बाबा तो इससे हाथ मिलाने के चक्कर में था और ये दोनों हाथ मिला लेते। थोड़ा सा तो डर लगता ही है ना भाई। वैसे भी दुश्मन को ना कभी हल्के में ना लेना चाहिए। तुझे पता नहीं है तूने ये बात बता के कितनी बड़ी गलती करी है। मुझे लगा था किस्सा यहाँ खत्म हो गया, पर कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम सब मेरे या तो मरोगे। देख कितना बोलन लग रहा है मेरे सामने। अरे ओएसपी, इसकी क्यों सुनो, इसका सिस्टम हैंग कर यहीं पे।
अरे ओएसपी, ये पुलिस कहाँ से आ गई यहाँ पे? इसको पकड़ना नहीं है, इसको यहीं पे खत्म करना है। अरे मैं तो इसको यहीं मारने आया था, पता नहीं पुलिस को किसने बुला लिया। मैं तो यहाँ खुद को पुलिस के हवाले करने ही आया था, पर अब तुम दोनों भी फंसोगे और तुम्हारा बाप एलविश भी। अबे तू किस बात का वेट कर रहा है? एसपी साढ़े को ठोकना। ये क्या कर दिया आपने? आज का दिन रहा बड़ा ही धमाकेदार। जिला गुड़गांव में हुआ गैंग वॉर। बाबा नाम का जो खौफ था वो हुआ है खत्म। सबसे अच्छी खबर ये है कि उसे मारने वाला हत्यारा खुद भी पुलिस की गोली का हुआ है शिकार। फिलहाल हरियाणा सरकार इस पे चुप है, इंतजार है पुलिस के पुष्टिकरण का। देखते हैं आने वाली जिंदगी किस करवट लेगी। क्या ये अंत है जिला गुड़गांव का या शुरुआत है किसी नई कहानी की? आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। डेली खून खराबा चल रहा है इस शहर में। देखो कैसे पड़ा दारू पी के। ओए उठ, ओए उठ, ओए। हाँ जी गाइस, तो ये था हमारा इस सीजन का आखिरी एपिसोड। आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ये तो तुम कर ही देना। साथ साथ हमें ये भी बताना कमेंट करके कि इसका सीजन 2 देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम इस पर काम शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए ये इतना ही था। अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ताकि हम सीजन 2 पे जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सके। ऑल्सो बिनोम ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना साइड में जो आ रहा है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी इसका सीजन 2 भी आना है और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।